Assalamu alaikum students. Today's topic is mass and weight. Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जनरली हम हमेशा mass और weight को एक ही टर्म में कंसिडर करते हैं, लेकिन बेटा ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। बिकॉज फिज़िक्स में आप अगर देखो तो mass और weight एक क्वांटिटी नहीं है, दे आर डिफरेंट। अब ये किस तरह से डिफरेंट हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द mass क्या होता है बेटे? mass आपके पास बेसिकली क्या है कि किसी भी बॉडी में जितनी भी मैटर की क्वांटिटी पोजेस होती है, जितनी भी मैटर की क्वांटिटी मौजूद होती है, वो उसकी क्या होता है? mass। यानी कि अगर आपके पास एक बॉडी है, उसमें जितना भी मादा मौजूद है, उस सारे मादे की जो क्वांटिटी होगी वो बेसिकली क्या होगा? उसका mass होगा। अगर आप देखो तो mass आपके पास जो है, जो आपका अर्थ पर मैस होगा, मून पे आप जाओगे तो मून पे भी आपका मैस वही होगा। ये मैंने क्यों बताया? मकसद ये कि आपका जो मैस है वो जगह तब्दील करने से चेंज नहीं होता। मैस आपके पास क्या होती है? एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? और मैस को फाइंड आउट करने के लिए आप बीम बैलेंस यूज़ करते हैं, जो कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। और बीम बैलेंस को पता है आपके पास मेथड होता है कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन यानी कि एक पैन में आप अननोन रखते हो, एक पैन में आप नोन मैस रखते हो, उनको कंपेयर करके आप उसकी मैस फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? सो मैस जो है वो आपके पास इस पैराग्राफ में दिया गया है। मैस की जो डेफिनेशन है वो यहाँ से होगी, मैस ऑफ अ बॉडी इज़ अ क्वान्टिटी ऑफ अ मैटर पोजेस्ड बाय अ बॉडी। क्लियर? ये इसकी डेफिनेशन है। नाउ वी मूव ऑन द वेट। बेटा वेट आपके पास बेसिकली क्या आपको पता है? अर्थ पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो हमेशा नीचे की तरफ गिरती हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अर्थ जो है वो हर बॉडी पर एक फोर्स लगा रही होती है नीचे की तरफ। अब अर्थ हर बॉडी पर जितनी फोर्स लगा रही होती है वो उस बॉडी का क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। ठीक? बेसिकली जो आपकी वेट है वो आपकी फोर्स ही होती है, जो कि कौन फोर्स लगा रहा है आपको? अर्थ लगा रही है, और उसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब अर्थ पर अगर कोई बॉडी है, ठीक है, उसका वेट जो है वो अगर लेट केस 14 न्यूटन है। क्लियर? लेकिन अगर आप किसी दूसरे प्लैनेट में जाओगे तो आपका जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि बेटा हर आपके पास जो प्लैनेट है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ एक फोर्स से खींचता है। ज़रूरी नहीं है हर आपके पास जो प्लैनेट है वो चीज़ों को एक ही जैसी फोर्स से खींचे। क्लियर? इसकी जो वैल्यू होती है वेट की, वो डिपेंड करती है जी के ऊपर। जी क्या है? जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि तमाम बॉडी ज़मीन की तरफ जब आती हैं वो किस एक्सेलरेशन से आती हैं? जी के साथ आती है, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आती हैं। वेट और मैस जो है बॉडी का वो रिलेट करता है इस इक्वेशन से, W = mg। वेट आपके पास, क्योंकि मैंने आपको बताया फोर्स है, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो वेट भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। और वेट का यूनिट भी क्या होगा? न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। बेसिकली फोर्स और वेट एक ही चीज़ें हैं, दोनों फोर्स ही हैं, सारी बातें सेम होगी। और वेट को मेजर करने के लिए आप जो यूज़ करते हो डिवाइस, वो आपके पास क्या है? स्प्रिंग बैलेंस। क्लियर? ये आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, ये स्प्रिंग बैलेंस है। आपके पास इसका जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बन सकता है कि मैस और वेट जो है इनका आपस में डिफरेंस बताएं। आपने इसके डिफरेंसेस के पॉइंट्स याद करने, 4 से 5 पॉइंट बन जाते हैं इनके डिफरेंस के। अलग से भी आ सकता है, मैस को डिफाइन करेंगे, वेट को डिफाइन करेंगे, लॉन्ग में भी आ सकता है इनका डिफरेंस। नाउ वी स्टार्ट टुवर्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपके पास क्या है बेटा? बहुत सिंपल सी बात है, आपकी नेचुरल बात है कि जब भी कहीं पे कोई एक्शन किया जाता है उसके ऑपोजिट रिएक्शन ज़रूर आता है। इसकी स्टेटमेंट क्या है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर आपके पास सिंपल छोटी सी एग्जांपल मैं दूं कि अगर आप एक बॉल को वॉल पर हिट करते हो, तो बॉल ने वॉल पर हिट किया, यानी कि उस पर एक्शन किया। रिएक्शन में बॉल भी बॉल पे फोर्स लगाएगी, जो कि कौन सी फोर्स होगी? रिएक्शन की फोर्स। क्लियर? यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि अगर एक बॉडी ए बॉडी बी पर एक एक्शन की फोर्स लगाती है, तो बॉडी बी भी बॉडी ए पर एक रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। ठीक है? लेकिन आपके पास दूसरी बात क्या है कि जितनी आप ज़ोर से फोर्स लगाओगे एक्शन की, रिएक्शन की फोर्स ही उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि वो इक्वल होगी। अगर आपने 10 न्यूटन की फोर्स जो है वो एक्शन में दिया, तो रिएक्शन में भी 10 न्यूटन की फोर्स ही आएगी। दूसरी बात ये है कि एक्शन अगर आपके पास फॉरवर्ड है तो रिएक्शन आपके पास रिवर्स होगा, मतलब डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे दोनों के आपस में। तीसरी बात ये है कि बेटा एक्शन और रिएक्शन कभी भी एक बॉडी पर नहीं होते। अगर एक बॉडी पर एक्शन हुआ तो ज़रूरी है कि दूसरी बॉडी पर ही रिएक्शन होगा, एक ही बॉडी पर एक्शन और रिएक्शन नहीं हो सकते। क्लियर? अब आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर इसको समझने के लिए। फर्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि जब आप एक बुक रखते हो टेबल पर, तो बुक की जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, यानी कि वेट भी एक फोर्स है, डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अब रिएक्शन क्या होगा? बुक ने टेबल पर वेट की फोर्स लगाई, अब टेबल भी बुक पे एक फोर्स लगाएगा, दैट इज अपवर्ड फोर्स इज नोन एज अ रिएक्शन फोर्स। क्लियर? दैट इज व्हाई दिस बोथ फोर्सेस आर बैलेंस्ड एंड बुक इज इन रेस्ट कंडीशन।
सेकंड आपके पास एग्जांपल है, अगर आप एक बलून में एयर को फिल करते हो और आप उस बलून को छोड़ देते हो तो उसमें से एयर बहुत तेज़ी से बाहर आती है। क्यों वो एयर बाहर आ रही होती है? क्योंकि बलून उस एयर पर एक्शन की फोर्स लगाता है। अब रिएक्शन में क्या करती है, एयर भी बलून पे फोर्स लगाती है जिसकी वजह से बलून पीछे की तरफ मूव करता है। तो ये क्या हुआ, एक्शन और रिएक्शन। तीसरी आपके पास एग्जांपल है रॉकेट की। रॉकेट आपके पास क्या होता है कि उसमें जितनी भी गैसेज हैं जब बर्न आउट होती हैं तो वो गैसेज प्रेशर से बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी कि एक्शन लगा गैसेज के ऊपर। अब गैसेज जब तेज़ी से बाहर आ रही होंगी तो गैसेज रॉकेट पर भी एक रिएक्शन की फोर्स लगाएंगे जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा। सो एक्शन ऑन द गैसेज एंड रिएक्शन ऑन द रॉकेट। ये आपने इसको डेफिनेशन, इसकी जो स्टेटमेंट है ये याद करनी है और इसकी आपने एग्जांपल्स याद रखनी है और एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की डेफिनेशन भी याद रखनी है।